आज वैलेंटाइन डे है और ऐसे में चर्चा इश्क मोहब्बत की है। बहुत सी प्रेम कहानियों पर चर्चा हो रही है। प्रेम और उससे जुड़े रोमांच, समर्पण और वियोग की भी बात हो रही है। लेकिन यदि हम आपको कहें कि किसी नदी की भी कोई प्रेम कहानी हो सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे पवित्र नर्मदा नदी की प्रेम कहानी, जिसमें रोमांच से ज्यादा वियोग की वेदना है, लेकिन उतना ही गहरा समर्पण भी है। देखिए खास रिपोर्ट। दूर से ही बस दरिया दरिया लगता है, डूब के देखो कितना प्यासा लगता है। बात इश्क की हो तो दरिया और नदी का जिक्र आ ही जाता है। प्रेमी हो या शायर, इश्क की बात कहनी हो तो दरिया और साहिल ही जरिया बनते हैं। लेकिन इन दरिया या नदियों की भी अपनी कोई प्रेम कहानी हो सकती है क्या? इस बारे में आपने कभी सोचा है? जी हाँ, जिस देश का जर्रा जर्रा मोहब्बत का पैगाम देता हो, वहाँ नदियों की भी अपनी प्रेम कहानियां हैं। और नर्मदा एक ऐसी ही नदी है। किंवदंतियों और लोक कथाओं में नर्मदा की प्रेम कहानी की खूब चर्चा होती है। लोक कथाओं के मुताबिक एक वक्त में अमरकंटक की पहाड़ियों में राजा मैखल राज किया करते थे। उनकी पुत्री नर्मदा की सुंदरता और धर्मपरायणता की पूरे क्षेत्र में चर्चा थी। राजा मैखल के पड़ोसी राज्य का बेहद सुंदर राजकुमार शोण या सौम और नर्मदा में नजदीकियां बढ़ी और दोनों का विवाह भी तय हो गया। लेकिन इस कहानी में उस वक्त मोड़ आया जब नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को सोन के हालचाल जानने भेजा। लेकिन जोहिला बहुत देर तक नहीं लौटी तो नर्मदा उसे ढूंढने निकली। नर्मदा को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब उसने राजकुमार सोन और जोहिला को प्रेमालाप करते देखा। इसको देखकर नर्मदा बेहद दुखी होकर क्रोध से भर उठी और गुस्से में वहां से चल दी। जब विवाह संपन्न होने को कुछ दिन बचे थे तो अपनी दासी जोहिला, एक सहायक नदी जिसको दूषित नदी आज की तारीख में बोला जाता है, उसको जोहिला को अपने वस्त्र आभूषण देकर सोनभद्र को देखने के लिए भेजा था। जोहिला वहां पहुंची और सोनभद्र पहचानने में चूक गए और उनको मां नर्मदा समझ लिया। और दासी भी उनके प्रेम में, वो इतने रूपवान थे कि प्रेम में पड़ गई और मां नर्मदा को रहा न गया। तो वो जब देखने गई तो दासी जोहिला और सोनभद्र को देखकर उनका मन बड़ा दुखित हुआ और फिर जो पलटी वो, तो आज मां नर्मदा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाली पहली नदी है जो अमरकंटक से अरब सागर की तरफ जाती हैं। बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती। नर्मदा ने आजीवन विवाह न करने की कसम ली और गुस्से में उल्टी दिशा यानी पश्चिम की तरफ चल दी। सोन ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन नर्मदा नहीं मानी और अरब सागर की तरफ बहती गई। रास्ते में नर्मदापुरम के पास तबा नद ने भी उनके सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया और उसे लात मार दी। बांद्राबान के पास इसलिए तबा का तट काफी चौड़ा हो गया है। लोक कथाओं में वर्णित नर्मदा की ये कहानी जमीन पर भी यथार्थ नजर आती है। नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन सोन और जोहिला साथ साथ पूर्व की तरफ बहती हैं, तो वहीं नर्मदा उनके उलट पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा ही देश की एकमात्र बड़ी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है और बाकी नदियां पूर्व की तरफ। नर्मदा को कौरी नदी भी कहा जाता है, इसलिए वो काफी पवित्र भी मानी जाती है और मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं। नर्मदा की इस प्रेम कहानी में कष्ट और वेदना है तो समर्पण भी है। जाहिर है ये लोक कथाएं हमारे समाज में प्रेम के ऊंचे प्रतिमानों का प्रमाण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अबू धाबी, जहां से लाइव तस्वीरें मिल रही है मंदिर प्रांगण